नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। जो भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो, फिर करते हैं स्टार्ट। क्लियर? चलो, हाँ जी बच्चों, करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज ही रेगुलर बने रहना ताकि क्वेश्चन खत्म हो जाए। टेन थीटा बराबर एम। टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है? एम। टेन थीटा बराबर एम जो जीरो नहीं है, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो। टेन टू थीटा बराबर, वो भी जीरो नहीं है, ठीक है ना। टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा बराबर कितना दे रखा है बच्चों? टेन थ्री थीटा। देन वैल्यू चाहिए बच्चों एम और एन की, ठीक है। ऐसा कोई एंगल पुट करे बच्चों, ऐसा कोई एंगल पुट करे जिससे अपना काम हो जाए, जिससे अपना काम हो जाए, ध्यान रखना, जिससे अपना काम हो जाए। जैसे थीटा बराबर अगर मैं 60 लगाऊं, थीटा बराबर कितना लगाऊं बच्चों? 60, तो टेन 60 का मान आएगा √3, और यहां पर थीटा 60 है, 60 इंटू 2 120, तो एन का जो मान आएगा वो आएगा -√3। एन का मान कितना आएगा? -60 इंटू 2 120 हो जाएगा। 10 120 की वैल्यू 10 180 -60 आएगा, यानी -10 60 आएगा, और -10 60 वैल्यू आपकी √3 बन जाएगी। तो ये मामला अंडर कंट्रोल है। यहां पर अगर आते तो क्या ये भी वेरीफाई हो रहा है? देखो ये वेरीफाई, ये वेरीफाई, तो एम और एन आ गया। यहाँ 10 60, ये √3, और 10 तो ये √3, और ये -√3, यानी ये 0 हो गया। अब बच्चों 60 इंटू 3 कितना हो गया? 180 हो। 10 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। तो ये वेरीफाई हो गया क्या? यस, ये वेरीफाई हो गया। तो अब यहाँ पर आइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो एम बराबर एन आया क्या? एम बराबर एन नहीं आया। एम प्लस एन 0 आया क्या? यस। एम प्लस एन खत्म बच्चों, एम इंटू एन खत्म बच्चों। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है? क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मेथड की तरफ जाएंगे, सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ये फॉर्मेट ठीक है, आप कर सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, क्या है क्लियर है, फिर बड़े बच्चों आगे। जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। कोशिश ये करनी है हिट एंड ट्रायल लग जाए, ज्यादा बेहतर है। हिट एंड ट्रायल नहीं लगे तो फिर मेथड की तरफ अपन को आना है। कंप्लीट। चलिए बड़े बच्चों आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इफ द इक्वेशन cos 2x और a sin x, if the equation cos 2x और a sin x बराबर 2a - 7 हैज रियल रूट्स, मतलब x कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चों? r से। x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से। ध्यान रखना, रियल रूट्स मतलब x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से। यदि समीकरण के वास्तविक मूल x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से, तो फिर किसकी वैल्यू चाहिए? a की। चलो ऑप्शन लगा देते हैं बच्चों। हाँ जी, x बराबर कितना डिग्री बच्चों? 0 डिग्री। x बराबर कितना डिग्री? 0। cos 0 की वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये खत्म हो गया। इधर बच्चों 2a - 7, अच्छा 2a, और इधर आएगा बच्चों 8 आएगा, यानी a बराबर कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। अब देखिए a बराबर 4 आना ही चाहिए, कि उन्होंने क्या बोला? x कहां से बिलोंग करेगा? r से, तो a बराबर 4 आना चाहिए। a बराबर 4 इसमें नहीं है बच्चों, a बराबर 4 इसमें नहीं है बच्चों, a बराबर 4 इसमें नहीं है बच्चों। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3। कमेंट कर दो, क्या है क्लियर है। फिर बड़े बच्चों, तुक्का लगाया बच्चों, बैठ गया, और कुछ नहीं हुआ है। एक तुक्का लगाया, और कोई खास तुक्का नहीं लगाया, ऐसे 0 डिग्री लगा दिया बच्चों, आंसर आ गया, फॉर्मूला बन गया, 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, एक ऑप्शन बच गया, वो अपना आंसर हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स में लॉजिकल तुक्के इसी तरीके से लगेंगे। हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठे तो डेटा बदल दो, ठीक है ना, थीटा बदल दो। चलिए बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए। कितना कह रहा है? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ जी, एक्स जो है वो 0 से बड़ा, एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, और y जो है वो x से बड़ा है, और y से बड़ा पाई है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये कि x जो है वो आपका 0 से बड़ा, और इससे बड़ा बच्चों आपका कितना हो गया? y हो गया, और y से बड़ा कितना हो गया बच्चों? पाई, ठीक है। सेट करना एक बार, ये फॉर्मेट है। अब इसको समझना एक बार। अगर मैं बोलूं बच्चों आपसे क्या है, x यहां से, इसमें से अगर x है, ये एक बार कर रखा तो हो जाएगा। x बड़ा किससे बच्चों? y से, है ना। x बड़ा है किससे? y से। x बड़ा है किससे? y से, ठीक है। तो ये कहानी है 0 डिग्री से 180 डिग्री की, 0 से 180 की, ठीक है। x किससे बड़ा है? 0 से बड़ा, और ये ना 0 शामिल है और ना 180 शामिल है। पर इधर से बच्चों, इधर की तरफ अगर अपन आगे बढ़ेंगे ना, इधर से बच्चों अपन इधर की तरफ जब आगे बढ़ेंगे ना, तो एक चीज समझ में आनी चाहिए वो अच्छी तरीके से। वो क्या? तो सुनो ध्यान से। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 दे रखी। अगर मैं इसको कोस लगाऊं और इधर भी कोस लगाऊं, तो मन लगाना है, तो मन लगाना बच्चों। अगर मैं इसको कोस लगाऊं और इधर भी कोस लगाऊं, तो ध्यान देना, एक्स ये आपका जो एंगल है ना, वो एंगल जैसे जैसे इधर बढ़ेगा ना, कोस का मान घटेगा,
कैसे? cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। और cos 180 का मान क्या होता है? cos 180 का मान -1 होता है। और cos 90 का मान क्या होता है? तो cos 90 का मान 0 होता है। और भी कोई वैल्यू अगर आप ले रहे हो ना, तो जैसे जैसे अपन ऐसे घूमेंगे ना, वैसे वैसे मान क्या होगा? cos का घटेगा, बढ़ेगा नहीं। मान क्या होगा? घटेगा। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, कोस का मान घटेगा। और कोस का घटेगा इसलिए y बड़ा है, y बड़ा है अगर उसका भी कोस लेवे, और x छोटा है अगर उसका भी कोस लेवे, तो cos x बड़ा होगा किससे बच्चों? cos y से। क्या ये लाइन आपके समझ में आई? क्या नहीं समझ में आई तो रिपीट लिख दो, नहीं समझ में आई तो बच्चों रिपीट लिख दो। जो मैंने बात बोली वो बात आपके समझ में आनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार कर रखा है तो एग्जाम में क्लिक होगा, और नहीं कर रखा है तो एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आने पड़ेंगे और ऑप्शन, हिडन ट्रायल ज्यादा नहीं लगा सकते इसमें। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर बड़े बच्चों आगे बढ़िया तरीके से क्लियर हो तो बढ़ जाते हैं आगे। हर्ष, यस सर, बाकी भी कमेंट कर दो। खुशवंत, रुचिका, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी और किसी की दिक्कत आए तो फॉर्मेट रेडी कर लो। अब बच्चों कहानी ये है कि ये मैटर बैठ गया। इस सेकंड वाली जो इक्वेशन है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बच्चों? cos y छोटा किससे बच्चों? cos x। पलटी मार दिया, कुछ नहीं। पलटी मारने के पीछे रीजन गुरुजी बच्चों दोनों को जोड़ना है। छोटे में छोटा जुड़ेगा छोटा ही रहेगा, और बड़े में बड़ा जुड़ेगा तो बड़ा ही रहेगा। तो x प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 को अगर देखें, 1 प्लस 2 को देखें तो x प्लस cos y बराबर या बराबर नहीं आएगा बच्चों? क्या आएगा? छोटा छोटा छोटा, है ना? छोटा लेस देन, और इधर क्या बनेगा? y प्लस cos x, y प्लस cos। अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए, x प्लस cos y है क्या? x प्लस cos y नहीं है बच्चों, क्या है? x, और ये इधर लेंगे तो x माइनस cos x, और ये इधर लेंगे कौन सा? cos y, तो y माइनस cos y। बच्चों x माइनस cos x लेस देन y माइनस cos y, x माइनस cos x लेस देन y माइनस cos y। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्टली क्या है? सही। कमेंट कर दो एक बार। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक बार कर रखा है तो ये एग्जाम में क्लिक होता है, अन्यथा ये क्लिक नहीं होता है। तो बड़े तरीके से सेट हो जाना चाहिए। हाँ जी, इस पर बढ़ा दीजिए फटाफट कमेंट करने की। इसका जो ट्विस्ट पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया, क्या ट्विस्ट पॉइंट था पूरा समझ में आ जाना चाहिए। कंप्लीट। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आज अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? लास्ट स्टेप चल रही है अपनी। ये क्या कह रहा है बच्चों? फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कहां से बिलोंग करेगा? आर से। 3 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस पाई बाय 3 लाइज इन द इंटरवल। ऐसा क्वेश्चन अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है? उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी, पर कहानी ऐसी कैसी। हाँ जी, क्या है बच्चों? आप चाहो तो थीटा पुट कर सकते हो, 3 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस पाई बाय 3, थीटा प्लस पाई बाय 3 ये दे रखा है, ठीक है? सोल्व कर लेते हैं। 3 माइनस cos थीटा बच्चों, इसको मैं मेथड से करवाऊंगा थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा काम हो जाए। इसको लिखेंगे cos a cos b, cos a cos b, b कितना बच्चों? पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी 60, साइन है साइन है साइन, साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, पाई बाय 3, ठीक। 3 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा cos, ये 1/2 cos थीटा, 1/2 cos थीटा, माइनस बच्चों √3/2, हाँ जी, साइन 60 √3/2, और कितना हो गया बच्चों? साइन थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस ये, तो 3 माइनस आधा cos थीटा, और माइनस बच्चों √3/2, और साथ में कितना हो गया? साइन थीटा। दोनों में से कॉमन लेवे बच्चों, तो 3 माइनस कितना? हाफ बार आ जाएगा, हाफ बार आ जाएगा, देखिए कितना बनेगा? cos थीटा और प्लस √3 साइन थीटा। अब बच्चों ये अपने मैक्सिमम मिनिमम वाला जुगाड़ है। कौन सा जुगाड़ है? मैक्सिमम मिनिमम वाला जुगाड़, ठीक है? आप चाहो तो हाफ को भी अंदर रख लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? माइनस है और यहाँ से हाफ भी अंदर है, तो हाफ cos थीटा और प्लस √3/2 और साइन थीटा, तो इससे मामला कोई दिक्कत नहीं। इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, इसका रूट यानी 4/4, 4/4 कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 के आगे प्लस लगाए, 1 के आगे प्लस लगाते हैं मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, तो 3 माइनस 1 2, तो कम से कम आंसर आएगा 2, और 1 के आगे अगर माइनस लगाए तो ज्यादा आंसर आएगा 4, तो आंसर कितना आएगा? 2 से 4, आंसर क्या आएगा? 2 से 4, क्लियर करें? आंसर क्या आएगा? 2 से 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 5। आप चाहो थीटा पुट करके निकाल सकते हो कौन से इंटरवल में, पर थोड़ा अगर लेवल बढ़ सकता है, लेंथी जा सकता है, तो मेथड भी अच्छा है। हाँ जी, कंप्लीट है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन अभी 2024 संस्कृत विभाग के अंदर पूछा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन अलग था, वहां पर मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है? और ये थोड़ा सा बेटर अलग है। कंप्लीट है सबके? इसमें भी इंटर वैल्यू पूछा है, पर इसमें दोनों पूछा है, मैक्सिमम क्या आएगा और
मिनिमम क्या आएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। कंप्लीट। चलिए बच्चों बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्या कह रहा है, 5 cos x प्लस 12 cos y बराबर 30। हाँ जी कितना दे रखा है, 5 cos x प्लस 12 cos y बराबर 30। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसका अधिकतम मान चाहिए। ठीक है, मैंने बोला इसका मैक्सिमम मान बच्चों y है। दो कंसेप्ट लगा रहा हूं, सेट करना एक बार बढ़िया तरीके से। हाँ जी एक काम कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर लिया, इसका होल स्क्वायर कर लिया और आंसर का भी होल स्क्वायर कर लिया। तो यहां बड़ा बच्चों 25 cos स्क्वायर x प्लस 144 cos स्क्वायर y। समझना इसको, पहले कर रखा है तो हो जाता है। प्लस बच्चों कितना हो गया, 5 × 12 बच्चों 60, 60 × 2 120, 120 cos x cos y, cos x cos y, cos x cos y इक्विवेलेंट बच्चों 169। समझना फॉर्मेट के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है। इसका स्क्वायर करें तो बच्चों 25 sin स्क्वायर x, अब समझ में आ गया होगा चाहते क्या गुरुजी। इसका स्क्वायर करें तो 144 sin स्क्वायर y, ये दोनों जुड़ेंगे तो 25, ये दोनों जुड़ेंगे तो 144। वापस ऐसे करें तो बच्चों 120 और कितना हो गया sin x sin y, sin x और sin y, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं गुरुजी, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो y तो पहले से बुक है और y बुक है तो इसका नाम क्या कर ले, z कर ले बच्चों, और z कर ले तो ये कितना आएगा, z स्क्वायर आएगा। ये कितना आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। चलिए दोनों में मिक्स करें तो 25 बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे 25 कॉमन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 144 कॉमन बच्चों cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y, ये खत्म। प्लस दोनों में से कॉमन बच्चों 120 कॉमन तो cos x cos y और प्लस sin x sin y, sin x sin y, और इक्विवेलेंट कितना बन गया बच्चों, इक्विवेलेंट बन गया 169 और प्लस z स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर। ध्यान देना पूरा पूरा। हाँ जी 1 2 169 है, 169 से 169 खत्म, 120 है अपनी जगह है। ये कितना बनेगा, cos x माइनस y बराबर बच्चों z स्क्वायर। क्या पूछा आपसे, मैक्सिमम वैल्यू, क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान पूछा था। अधिकतम मान इसका कितना आएगा, इसका अधिकतम मान 1 आएगा बच्चों, और 1 आएगा तो 120 इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, z स्क्वायर। ठीक है, इसका 1 आएगा तो z बराबर कितना हुआ, 120 का रूट। क्या हो जाएगा, 120 का रूट। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 था। कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मेथड से चले इसके अंदर, हिट एंड ट्रायल कोशिश नहीं करी है थोड़ी, ठीक है, लेंथी हो सकता है हिट एंड ट्रायल से, इसलिए थोड़ा सा मेथड की तरफ मूव कर लिया। कंप्लीट। चलो बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन के ऊपर, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन x का मोड और cos x कितने होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन भी अगर पहले नहीं कर रखा तो ये नहीं होता है। अब देखो ये वाला मैटर क्या है, इसको समझना एक बार। मैं अगर आपसे बोलूं कि मोड x एक अलग फंक्शन है, मोड x एक अलग फंक्शन है, तो मोड x को अगर अपन देखें तो मोड x का ग्राफ ये बनता है बच्चों, मोड x का ग्राफ ये बनता है। सिर्फ मोड x को ये अलग फंक्शन मान लेते हैं। एक फंक्शन f ऑफ x है बच्चों जिसका नाम है मोड x, और एक फंक्शन बच्चों g ऑफ x है, और g ऑफ x का नाम क्या बच्चों, cos x। ये फॉर्मेट, एक तो f ऑफ x और एक क्या बच्चों, g ऑफ x। ठीक है, इस वाले फंक्शन को अगर बनाए बच्चों तो 0 पुट करेंगे 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 3, -1 पुट करेंगे +1 मिलेगा, -2 पुट करेंगे +2 मिलेगा, -3 पुट करेंगे +3 मिलेगा, एंड सो। पर बात करें किसकी बच्चों, cos x की। किसकी बात करें, cos x की। तो cos वाला मैटर क्या है, cos वाला मैटर क्या है, cos 0 की वैल्यू आती है 1, cos 90 की वैल्यू आती है 0, और cos -90 की वैल्यू आती है 0। तो ध्यान से अगर देखें तो cos का ग्राफ ये बनता है, यहां से आगे इधर बढ़ेगा, फिर यहां से आगे एंड सो ऑन चलेगा, और इधर से फॉर्मेट ये आएगा। यहां से आगे अगर अपन देखें, यहां से अगर आगे अपन देखें तो यहां से आगे ऐसे घूम के ऐसे आएगा। मतलब अब जो है ना वापस नहीं मिलेगा, इसके पूरे जीवन काल में कभी नहीं मिलेगा। तो कितनी बार मिला ये दोनों कितनी बार मिले, 2 बार। 2 बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये मोड x और cos x बराबर आएगा, मोड x और cos x क्या आएगा, बराबर आएगा। इसलिए इसमें सॉल्यूशन की संख्या कितनी होगी साहब, 2। क्या ये क्लियर है क्या। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार कर रखा है तो क्लिक होता है, अन्यथा क्लिक नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कर दो एक बार, क्लियर है क्या। 2 फंक्शन है, दोनों का ग्राफ बना लिया, दोनों ग्राफ बना के पूरा फॉर्मेट, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं गया, पर समझ में आ जाना चाहिए cos x का ग्राफ क्या होता है, मोड x का ग्राफ क्या होता है, और दोनों के ग्राफ अगर कंप्लीट है तो मामला पूरा अंडर कंट्रोल आ जाएगा। कंप्लीट, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आइए। -2 पाई से 2 पाई, पहले चीज क्लियर करें,
-2 पाई से 2 पाई, -2 पाई से 2 पाई। दो बार राउंड लगाने बच्चों, -2 पाई ऐसे, -2 पाई से ऐसे पूरा घूम के ऐसे, तो ये तो गुरुजी 0 से 2 पाई हो गया, वही बात है बच्चों। ऐसे घूम के आए 0 से 2 पाई, उल्ट ऐसे ऐसे चलो, ऐसे 0 से 2 पाई, और ऐसे घूम के आए तो -2 पाई से 0, एक ही बात। मतलब दो बार राउंड लगाने आपको, 0 से 2 पाई और 0 से 2 पाई, दो राउंड लगाने, ठीक है ना। मतलब एक बार सॉल्यूशन फाइनल हो जाएगा तो वो उसमें भी चलेगा, उसमें भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। हलों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हलों की संख्या चाहिए, हलों की संख्या चाहिए सर समीकरण में, हलों की संख्या। तो पहले बोलो इक्वेशन सॉल्यूशन काम करेगा, 3 थीटा इक्वलेंट n पाई प्लस -1 की पावर n, और साथ में कितना हो गया बच्चों थीटा, फॉर्मेट ये आ गया। हाँ जी, दोनों में थीटा है, थीटा बाहर ले लो, थीटा बाहर आएगा 3 -1 की पावर n, और इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों n पाई। थीटा इक्वलेंट कितना बनेगा n पाई अपॉन 3 -1 की पावर n, फॉर्मेट ये। अब यहां पर n बराबर 0 पुट करते जाओ और सॉल्यूशन निकालते जाओ। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पर अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, हर सॉल्यूशन को एक गारंटी दिलानी पड़ेगी, क्या कि ये जो सॉल्यूशन है ना, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। कौन सी, sin 3 थीटा बराबर कितना बच्चों, sin थीटा, इसको वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसके बगैर काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो पूरा फॉर्मेट ये बनना चाहिए, एक ही सॉल्यूशन से काम चलाते, पूरा फॉर्मेट को रेडी करना। मैंने आपको बोला कि ये जो सॉल्यूशन दे रखा है इसमें अपन स्टेटमेंट लगाए। पहला नंबर लगाया n बराबर 0, पहला नंबर क्या लगाया, n बराबर 0, n 0 लगाया, n 0 पूरा खत्म, -1 की पावर 0, 0/3 बच्चों 0 आएगा। थीटा कितना आ गया बच्चों 0, क्या सेटिस्फाई करेगा क्या, यस, sin 0 0 sin 0 0। साथ हरी झंडी भी देती, साथ साथ में हरी झंडी भी देते जाओ। बोलो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, आगे बढ़ते। n कितना है बच्चों, ज्यादा है बच्चों, ज्यादा है, इतना नहीं आता, ज्यादा है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर इतना नहीं आता, -2 पाई से 2 पाई, इतना राउंड नहीं लगते। बोलो n बराबर 1, n बराबर 1 लगाएंगे तो ये पाई आएगा, ये -1 की पावर 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। थीटा बराबर कितना आएगा, π/4 आएगा। थीटा बराबर कितना आएगा, π/4 आएगा। π/4 लगाओ, π/4 इंटू 3, 3π/4, 3π मतलब 135। साइन 135 की वैल्यू 1/√2 आएगी, और साइन π/4 की वैल्यू भी 1 आएगी। तो साहब इसने भी हरी झंडी दे दी। n बराबर 2 लगाया बच्चों, n बराबर 2, 2 लगाएंगे तो ये 2 पाई आएगा, 2 लगाएंगे तो 2 पाई आएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस होगा तो 2 पाई, और ये 3 -1 2, तो 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, तो थीटा बराबर कितना आएगा, पाई। हाँ जी, अगर धुन बनने लग जाएगी तो आगे वैल्यू आसान निकल जाएगी, पर एक बार तो कम से कम धुन बनाए। n बराबर 2, थीटा बराबर, अच्छा पाई लगाए, साइन 3 पाई भी 0 और साइन पाई भी 0, इसकी भी हरी झंडी है, इसकी तरफ से भी कोई मनाही नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं, n इक्वलेंट 3 पे चले, n इक्वलेंट 3 पे चले, 3 चले, -1 की पावर 3, ये माइनस आएगा, तो 3 और 1 कितना होगा, 4। देखो नीचे दो ही वैल्यू बनेगी, या तो 4 बनेगी या 2 बनेगी, या तो 4 बनेगी या 2 बनेगी, अब आपके ऊपर डिपेंड, दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये अगर 3 लिख के दिए बने, थीटा कितना बनेगा, 3π/4। देखो ऊट पटांग आ रही वैल्यू, 0 फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर पाई, और फिर 3π/4, कोई धुन नहीं चल रही, एक बार छोटी हो रही, एक बार बड़ी हो रही। 3π/4 मतलब 135, 135 का 3 गुना कर दो, 135 का 3 गुना 270, और साइन 270 की बात करें, 3 नहीं बच्चों गड़बड़ कर दी अपन, 3 थीटा है ना, 3 थीटा है तो 135 का 3 गुना, 135 और 135 और 135, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 2 3, 300 तो हो गया, और 35 35 35 70, और कितना हो गया 105, ये टोटल हो गया बच्चों आपका कितना, 405। 405 मतलब 360 हटा दो, मतलब 45, कितना आएगा बच्चों, 45। तो यहां पुट करेंगे तो 45 आएगा, 45 की वैल्यू कितनी आएगी, वही 1/√2 आएगी, और इधर अगर बढ़े तो वही 1/√2 आएगी, दोनों वैल्यू सेम है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वैल्यू भी चलेगी क्या, 3π/4, यस 3π/4 भी चलेगी। अभी तक कितने हो गई, 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, थोड़ी हिम्मत और रखते, थोड़ी हिम्मत और रखते। अब थोड़ा सा काम माइनस वाले में भी कर ले, थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, माइनस वाले में भी हो जाएगा। कैसे, जब मैं n बराबर लिखूं -1, समझना, n बराबर क्या लिखूं मैं, माइनस, इसे और आगे बढ़ना, अभी ध्यान रखना, अभी और आगे बढ़ना है, खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ना है। चलो एक बार बढ़ ही जाते, बोलो n बराबर 4 लगाए, n बराबर क्या लगाए, 4, ऊपर आएगा बच्चों 4 पाई, ऊपर 4 पाई आएगा, नीचे बच्चों क्या आएगा, नीचे ये 4 पाई हो गया, तो नीचे कितना आएगा 4, ये बोलो 2 आएगा, ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 2 पाई। 2 पाई ओपन ब्रैकेट, ध्यान रखना, 2 पाई ओपन ब्रैकेट, 2 पाई ओपन ब्रैकेट है, 2 पाई नहीं ले सकते, ध्यान रखना, 2 पाई नहीं ले सकते, 2 पाई नहीं ले सकते, 2 पाई नहीं ले सकते बच्चों। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, n बराबर 5, थोड़ी वैल्यू उठ पटांग आ रही है, इसलिए सीरीज नहीं चल रही है, बोलो 5 ले, 5 ले दिए, कितना हो जाएगा 5 पाई, और 3 - 1 ये 2 आएगा, 5 लेंगे बच्चों, ये -1 की पावर 5, माइनस माइनस प्लस ये 4, तो 5π/4 मतलब ये कितना है, 225 डिग्री बच्चों। थीटा बराबर कितना,
5 पाई बाई 4 मतलब कितना हो गया 225। क्या चलेगा? हाँ ये भी चलेगा, ये भी आपका फॉर्मेट में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अभी अगर देखें बच्चों, इसको ध्यान से अगर देखें तो एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, चौथा। अब आगे बढ़ेंगे तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। n बराबर 6 पे चले, n बराबर अगर 6 लगाए बच्चों, n बराबर 6 तो -1 की पावर 6, ये कितना आ जाएगा +3 माइनस, तो ये थीटा बराबर कितना 6 पाई अपॉन कितना बच्चों 2, ये तो ये 3 पाई आएगा, ये कितना आएगा 3 पाई, लास्ट 2 पाई है बच्चों, 3 पाई नहीं चलेगा। थीटा बराबर कितना आएगा 3 पाई आएगा, ये नहीं चलेगा, ध्यान रखना ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब बढ़े आगे बच्चों, n बराबर कितना लगाया बच्चों 7, n बराबर 7 लगाए, 7 अगर लगाए तो 7, ये 7 पाई आएगा, 7 पाई आएगा, नीचे बच्चों कितना आएगा 2 आएगा। अब 7 पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 का कितना गुना 7 गुना, पाई बाई 2 का कितना गुना 7 गुना। अच्छा यहाँ 6 होता तो ये कितना होता 3 पाई। कुल मिला के बात ये कि जो बॉल है ना वो पल्ले से बाहर जा चुकी है साहब, अब यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं मिलने वाला है। थीटा जो भी आएगा कितना आया 7 पाई बाई 2 आया, तो ये नहीं चलेगा, अब इसके आगे नहीं आएगा। मतलब जो मान आए अभी तक कितना आए, मान आए वो कितना, 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, 0 कॉमन है बच्चों, 0 कैसे 0 ऐसे, 0 ऐसे, 0 से यहाँ पर आए ये 2 पाई, तो अब 0 से 2 पाई के बीच में गिन लो 1 2 3 और 4, 4 और 1 5, 5 तो ये हो गए बच्चों, और अगर उस ऊपर जब राउंड लगाएंगे ना तो ऊपर से भी मिलेंगे, तो 4 ये हो गए, तो 5 और 4 इसका आंसर आएगा बच्चों 9। 5 और 4 इसका आंसर क्या आएगा 9। ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों, पांचों ऑप्शन और लगा लीजिए, आंसर कितना आएगा बच्चों 9। कमेंट करो एक बार क्या है, क्लियर है क्वेश्चन, अच्छा है बच्चों। माइनस में भी आएंगे वैल्यू, आंसर किस में आएंगे, माइनस में भी आएंगे, माइनस पर लगाओगे ना, n बराबर -1 लगाओगे ना तो उसमें भी आएगा। क्या ये क्लियर है क्या? कमेंट करो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों पर गलत है, अच्छा क्वेश्चन जरूर है पर गलत है। कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, क्या ये क्लियर है क्या? इलेवन लिखा है, हाँ फिर गड़बड़ करिए क्या, 11 लिखा है, हाँ देखो तो फिर कुछ डेटा मिस तो नहीं हुआ। 3 पाई है ना, 2 पाई तक जा रहा है मामला, 2 पाई तक जा रहा है, तो ये कितना हो गया, यहां से आगे देखो, देखो हाँ एक बार आओ देखे, इसमें वापस लगाओ, 7 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई तक जाना है ना, पाई बाई 2 का 7 गुना, मतलब 90 इंटू 7। ये तो बच्चों ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हलों की संख्या, हलों की संख्या। चलो -1 पे और ट्राई करते, बाकी आपके आएगा कहां तक, 0 से पाई तक आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इधर और है क्या ये बताओ, नीचे की तरफ और है क्या? नहीं वो तो ठीक है, इधर और है क्या ये बताओ, अभी निकाल लेते ना, 11 आएंगे तो 11 भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ फटाफट जल्दी से, इधर और है क्या ये बताओ, इधर की तरफ आगे की तरफ और बढ़ो, क्योंकि 11 आने के लिए भाई बैक में भी जाना पड़ेगा, मतलब आगे और रूट है, ये बताओ। देखे अभी दोनों तो मेरे रेगुलर बैक टू बैक फेल हो गए, और आगे बढ़े तो क्या चांस बन सकता है क्या? 6 वापस लगा के देख लो एक बार, यहां तक तो मैटर बैठ ही गया था, 4 से तो दिक्कत आई नहीं, 4 से -1 की पावर 4, 3 -1 2, 2 तो ये हो गया आपका 2, और 2 तो 2 पाई हो गया, ठीक है। और ये हो गया कितना बोलो, n बराबर कितना लगाया 5, 5 पाई, और 5 लगाएंगे तो ये 5 पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 भी ठीक है। n बराबर 6 लगाए बच्चों, 6 लगाए तो 6 पाई, और n बराबर 6 लगाए तो ये 2 आएगा, तो ये 3 पाई आएगा, तो 3 पाई वाला नहीं चलेगा। n बराबर अगर 7 लगाए तो ये 7 पाई आएगा, और ये -1 की पावर 7 यानी प्लस, तो 7, हाँ बच्चों ये आ गया ना, 7 पाई बाई 4 है, यहाँ गड़बड़ करी, 7 पाई बाई 4 है बच्चों, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 चलेगा ना, ये आ गया, यहाँ गड़बड़ है, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 इस रेंज में रहेगा बच्चों, हाँ ये ध्यान नहीं रखा, 0 से 2 पाई, हाँ हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वेश्चन जो भी है वो देख लेंगे अपन, है ना, अपने समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा समझ में आना चाहिए। तो 7 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 4 का 7 गुना 1 ही आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, ठीक है। अब ये आएगा ना, तो अब देखो गिनो इनको, अब देखो गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो ये हो गए, 6 तो बच्चों ये हो गए, ठीक है, 6 तो ये हो गए, ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपका गलत हो ही गया। 6 देखो इधर कितने 5, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए,
और 5 माइनस वाले में 5 ये हो गया और ये 1 हो गया, तो टोटल मिला कितने हो जाएंगे बच्चों 11। सही है। मैंने अगर मैंने कभी चेंज करवाया होगा इस क्वेश्चन के अंदर तो बोलो आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। अगर क्वेश्चन यही रहता है ना तो इसका चौथा या पांचवा जो ऑप्शन बनेगा ना, पांचवा ऑप्शन क्या बनेगा, 11 बनेगा। पहले कमेंट करो एक बार, क्या है क्लियर है, क्या आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। एक बार इसको कमेंट करो। हाँ जो भी बदलाव किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन गलत है तो कोई बदलाव करवा दिए होंगे मैंने। -2 से 2 में 11 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही। -2 से 2 में क्या आ रहा है, 11। क्वेश्चन अगर यही रहता है तो 11 आएगा। ठीक है, ऑप्शन से बाहर चला गया। ठीक है, और 0 π/4 पाई 3 π/4 2 पाई 5 π/4 3 पाई। इसका सॉल्यूशन जो आ रहा है ना बच्चों, वो आ रहा है, देखो एक तो 0 आ रहा है, एक π/4 आ रहा है, 0 आ रहा है, π/4 आ रहा है, 3 π/4 आ रहा है, 3 π/4 आ रहा है, और पाई आ रहा है, और 5 π/4 आ रहा है, और 7 π/4 आ रहा है। हाँ कंप्लीट। हाँ अगर ये क्वेश्चन क्या होता, ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये क्वेश्चन होता क्या, ऐसे इस तरीके से होता, थीटा कहां से बिलोंग करे, थीटा 0 से 2 पाई ऐसे बोलता, 0 से 2 पाई, तो फिर आंसर क्या आता, फिर आंसर ये गिन लो, फिर ये गिन लो कितना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आ जाता, कितना आ जाता, 6 आ जाता। ठीक है ना, 0 से 2 पाई होता ना तो आंसर क्या आता, 6 आता। कंप्लीट सब क्या, बताओ, कंफ्यूजन क्लियर, पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए 100%। बताओ तो देख एक बार, पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा है बोर्ड पे पर समझ में आ जाना चाहिए। जल्दी से एक बार कमेंट करो, मैं देख लेता हूं किस किस के कमेंट आ रहे हैं। समझ में आ गया होगा, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कंप्लीट। चलो बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब बच्चों इसके नीचे नीचे आएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, इसके नीचे नीचे आएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इसके नीचे नीचे आएगा। यहां आ जाओ, बोलो क्या कह रहा है, साइन ए प्लस साइन बी, क्या दे रखा बच्चों, साइन ए प्लस साइन बी बराबर √3 cos b माइनस cos है। साइन ए साइन बी बराबर √3 cos b माइनस cos है, किसका मान चाहिए, साइन 3a प्लस साइन 3। पहले हिट एंड ट्रायल बताओ, देखिए एक बार, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं क्या इसमें, इसमें हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं क्या, कमेंट करो देखिए एक बार, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं क्या इसके अंदर, ए और बी कुछ पुट करे जिससे काम हो जाए, साइन ए साइन बी, मेथड अभी नहीं लगाना है, मेथड अभी नहीं लगाना है, हिट एंड ट्रायल के बताओ देखिए, ए और बी की जगह कोई एंगल पुट करे, एंगल पुट करने से काम हो जाए। हाँ जी बताओ, देखो जुगाड़ फटाफट जल्दी से, बढ़े फिर आगे जल्दी से। जी 60 और 0, 60 और 0 देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आनी चाहिए। 60 लगाए तो बच्चों √3/2 आएगा, साइन 0 0 आएगा, ठीक है। इधर बच्चों √3 cos 0 की वैल्यू 1 माइनस आधा आएगा, बिल्कुल सही परफेक्ट बैठ गया तुम लोगों का तुक्का, √3/2, और ये कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस आधा बच्चों, आधा आएगा, यानी √3/2 क्या बराबर है क्या, यस। ए बराबर कितना डिग्री लगाया, ए बराबर 60 डिग्री लगाया। अच्छा बी बराबर कितना डिग्री लगाया, 0 डिग्री लगाया। क्या दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 60 × 3 180, साइन 180 की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, और प्लस साइन 0 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। बोलो आंसर कितना आएगा, 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हाँ जी आ गया होगा सबके समझ में, क्लियर हो गया होगा, बाकी लॉजिक आपका ही है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से लॉजिक लगाएंगे तो सब क्वेश्चन फटाफट निकल जाएंगे। बाकी मेथड तो लेंदी जाता ही है, सबको पता ही है, और जगह भी नहीं होती एग्जाम के अंदर अपने पास कि वहां पर अपन मेथड लगा सके। हाँ जी बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए, यहाँ क्वेश्चन पे आइए, 2 sin x p/q का रूट प्लस q/p का रूट, क्या करें, x बराबर 0 लगा दे बच्चों, क्या लगा दे, x बराबर 0, x बराबर क्या लगा दे 0। चलो x 0 लगाया बच्चों,
या फिर एक काम करो ऑप्शन से ले लो, ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन बताइए, ये क्या ले बच्चों, ये 4 ले ले, या फिर ये 2 ले ले बच्चों, एक्टिव रहना। ये 2 ले ले बच्चों, ये कितना ले ले, 1 ले ले, 2 1 2 1, ध्यान देना 2 1 2 1 ले ले, तो बोलो कितना आएगा, 2 sin x, 2 sin x इक्वलेंट। अच्छा रूट भी लेना है, एक काम करो 4 ले लो, फालतू में क्यों उलझे अपने, ये 4 और ये 1, ठीक है। तो ये बताइए क्या बनेगा, ये 4 ये 1, तो ये 2 आएगा बच्चों, और ये 1 और ये 4, तो ये 1/2 आएगा। 100 बात की एक बात, ये 2 sin x है, ये 2 × 2 4 5/2 है बच्चों, ये sin x है बच्चों, sin x बराबर कितना आएगा, 5/4 आएगा बच्चों, sin x बराबर क्या आएगा, 5/4। अब सिंपल सी कहानी है, ये गलत है बच्चों। अब थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ आए बच्चों, तो यही वैल्यू यहाँ ले लो, यही वैल्यू यहाँ ले लो, इधर 1 ले लो, इधर 4 ले लो, इधर 1 ले लो, इधर 4 ले लो, मतलब सेम ही कैलकुलेशन बनेगी, मतलब ये भी गलत है। अच्छा p बराबर q करे, तो p और q बराबर है, ये कटेगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, 2 sin x बराबर 2, 2 से 2 खत्म, sin x में भरा आता है क्या, यस। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, ये रेंज से बाहर हो गया। sin x की रेंज क्या होती है, -1 से 1, ये कितना है 5/4, खत्म बच्चों, खत्म। दोनों ऑप्शन एक साथ खत्म, पहला भी खत्म, दूसरा भी खत्म। क्या क्लियर है क्या बच्चों? क्वेश्चन निकालने के लिए कोई तरीका नहीं होता है, दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, सोचने का तरीका सोचिए, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से मेथड से करने बैठेंगे, टाइम ही टाइम बच्चों खराब हो जाएगा, जगह और नहीं होती है। हाँ जी, जल्दी से पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ो बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, कुछ मत करो, वैल्यू पुट कर दो। एक्स बराबर कितना डिग्री पुट करे, 0 डिग्री बच्चों, एक्स बराबर कितना डिग्री पुट करे, 0, cos 0 का मान 1 आएगा, sec 0 का मान 1 और 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 इसमें है क्या, नहीं। 2 इसमें है क्या, यस 2 इसमें है। 2 इसमें है क्या, यस इसमें। 2 इसमें है क्या, यस 2 इसमें। सर इसमें 2 का है, 1 से बड़ा या बराबर में 2 होता है बच्चों, ठीक है। तो x बराबर 0 पे फंक्शन का मान कितना आया, फंक्शन का मान 2 आया। हाँ, अगर मैं x बराबर बच्चों 90 लगाऊं, दिमाग लगाना, x बराबर कितना लगाऊं, 90 लगाऊं, तो cos 90 का मान 0, sec 90 का मान इनफाइनाइट, बोलो f ऑफ 90 का मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब बोलो इनफाइनाइट किसमें, क्या इसमें आ रहा है क्या, अरे बच्चों ऑप्शन काटना है मुझे, कैसे भी करके ऑप्शन काटना है, क्या इसमें आ रहा है क्या, यस, क्या इसमें आ रहा है क्या, यस। दोनों में इनफाइनाइट है क्या, बिल्कुल इनफाइनाइट है, दोनों में क्या है बच्चों, इनफाइनाइट। अब मुद्दा क्या है, बोलो ये कह रहा है 2 या 2 से बड़ा, और ये कह रहा है 1 या 1 से बड़ा, तो कभी ऐसा आ सकता है क्या, कभी ऐसा आ सकता है क्या, दिमाग लगाना, कभी ऐसा आ सकता है क्या कि 1 के बराबर आ जाए, 1 के बराबर। कितना फर्क है दोनों में, फर्क बताओ, बोलो फर्क क्या है बच्चों, ये 1 है, फर्क क्या है बच्चों, ये आपका 1 है और ये आपका कितना है, 2 है। ये क्या कह रहा है, 1 से बड़ा या बराबर, और ये क्या कह रहा है, 2 से बड़ा या बराबर। अब दिमाग लगाने वाली बारी ये है, क्या ये छोटा आ सकता है क्या। अब सुनो ध्यान से, क्या cos स्क्वायर एक्स प्लस कितना बच्चों, sec स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस कितना बच्चों, sec स्क्वायर एक्स, ये पूरा मामला है, ठीक है। तो अगर इसमें अपन कोशिश करें, ये कम ज्यादा कितना आ सकता है बच्चों, 1, ज्यादा कितना आ सकता है 1, और ये कम से कम कितना आ सकता है 1, ध्यान रखना। sec स्क्वायर एक्स कम से कम इस दुनिया में कितना आ सकता है 1, और cos स्क्वायर एक्स कम से कम कितना आ सकता है 0। तो जब ये 1 आएगा, जब ये 1 आएगा उस समय ये 0 आएगा। पर दोनों एक ही जगह आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, दोनों की बनती नहीं, दोनों की नहीं बनती है। अगर मैंने बोला 45 लिया, तो sec 45 का मान कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, और cos 45 का मान क्या आएगा, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 2 से ज्यादा आ रहा है, 2 से क्या आ रहा है, ज्यादा, 2 ज्यादा, ये वाला खत्म। बोलो ये वाला हमेशा 2 या 2 से बड़ा, हमेशा 2 या 2 से बड़ा, हमेशा 2 या 2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्या है क्लियर है, नहीं समझ में आए फिर ध्यान देना एक बार, क्या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स और प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स। अब ध्यान रखना, इसका मान कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, इसका मान कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, और इसका मान भी कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। लाख कोशिश कर लो बच्चों, जैसे अगर हाफ आया, ये हाफ आया तो ये भी हाफ आएगा, ये हाफ आया तो ये भी हाफ, हाफ तो 2 हो गया बच्चों। ये अगर 1/3 आया, ये 1/3 आया, तो ये भी कितना आया बच्चों, 1/3, और 1/3 ऊपर जा कितना बन गया, 3 बढ़ गया। तो मतलब कभी भी 2 या 2 से छोटा नहीं आएगा, ध्यान रखना, सॉरी 2 आ सकता है, क्योंकि ये भी एक आ जाए, ये भी एक आ जाए, 2 आ सकता है, तो 2 कम से कम आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा। हाँ जी साथियों, क्लियर है क्या, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। हाँ जी कंप्लीट, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्या कह रहा है, कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोजेक स्क्वायर एक्स, हिट एंड ट्राई लगा दो बच्चों। n बराबर 0 लगाएंगे, पहला कितना π/4, n बराबर 0, दूसरा कितना π/4, फिर कितना बच्चों π/6, 30 को लगा दे बच्चों, 30 को लगा दे, बोलो कोट 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, कोजेक 30 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर बच्चों 4/3 आएगा, टोटल 5/3 आएगा। आएगा क्या, नहीं आएगा बच्चों, गलत है।
अच्छा पाई बाई 4 और लगा दो, पाई बाई 4 पे कितना आएगा 1 आएगा, ये 1 आएगा, पाई बाई 4 पे कितना आएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बच्चों 2 आएगा, 2 + 1 कितना आएगा 3 आएगा। क्या दोनों ऑप्शन सही है क्या? हाँ दोनों ऑप्शन अभी सही है। क्या दो ऑप्शन एग्जाम में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्या कर दे, पैटर्न बदल दे बच्चों, वैल्यू बदल दे, वैल्यू बदल दे। बोलो n की वैल्यू कितनी लेंगे 1 लेंगे, तो ये कितना आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4। एक चीज बताओ 2 पाई प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 4 क्या है बच्चों? एक ही बात, ये ऑप्शन अभी भी सही है, ये ऑप्शन बच्चों अभी भी सही है। यहाँ आओ n की जगह कितना लेंगे 1 लेंगे, 1 लेंगे, 1 लेंगे, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 पाई बाई 4 कितना बच्चों 2 + 1 कितना हो गया 3 पाई बाई 4, 2 + 1 कितना हो गया 3 पाई बाई 4। बच्चों अभी भी ये सही होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों? स्क्वायर लग रहा है, तो वहां बार बार ये दोनों ऑप्शन क्या होते जाएंगे, क्रॉसिंग होते जाएंगे, आपको चांस नहीं देंगे। तो क्या करें, मेथड लगा दो बच्चों, मेथड लगा दो। कितना बनेगा कोट स्क्वायर एक्स जगह क्या लिखते हैं, कोट स्क्वायर एक्स जगह 1 + कोजेक स्क्वायर एक्स और प्लस बच्चों कोजेक स्क्वायर एक्स और इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। चलिए कोजेक ये बच्चों 2 कोजेक स्क्वायर एक्स हो गया और इक्वलेंट कितना 3 - 1 बच्चों 2 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। कोजेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। अच्छा साइन में पलटी मार दे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। भूले नहीं हो तो याद कीजिए कितना बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वलेंट कितना बनेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2, साइन स्क्वायर पाई बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कोस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट tan स्क्वायर अल्फा। बच्चों इसका फॉर्मेट एक ही बनेगा। आंसर क्या आएगा x बराबर क्या बनेगा, x बराबर कितना बनेगा n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 2, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। इसका आंसर क्या आएगा x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। क्या कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा बच्चों, इसका आंसर क्या जाएगा नन ऑफ दिस। एक बार देख लीजिए, एक बार क्या फॉर्मेट क्लियर है, फटाफट एक बार कमेंट भी कर देना क्या क्लियर है पूरी तरीके से, फिर बढ़े आगे। हाँ जी क्या ये क्लियर है क्या? मेथड से जाएगा, इसका यही आंसर आएगा और ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है तो कौन सा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन हिट एंड ट्रायल में उलझे रहते हैं, दोनों ऑप्शन लगाते हैं, तो बच्चों हर तरीके से अपन को रेडी रहना है, हिट एंड ट्रायल में भी रेडी रहना है, मेथड में भी रेडी रहना है, जैसा अपन को चाहिए उस तरीके से फॉर्मेट मिलना चाहिए। चले आगे, बहुत बढ़िया। हाँ जी यहाँ आ जाइए, कोट एक्स प्लस कोजेक एक्स, कोट एक्स प्लस कोजेक एक्स। हाँ जी किसकी बात कर रहा है, कोट एक्स प्लस कोजेक एक्स बराबर। अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल में भ्रमित हो, अगर यहाँ एक्स पूछता बच्चों, क्या पूछता है यहाँ पर एक्स पूछता, तो एक्स पूछता तो कुछ विचार करते, अब यहाँ एक्स नहीं पूछा ये पूछा तो फॉर्मेट कोई बात नहीं, यहाँ बढ़ाइए। कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों कोजेक एक्स अपॉन साइन एक्स और कोजेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स बच्चों और बराबर कितना हो गया बच्चों √3 हो गया। तो कोजेक एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो गया √3 साइन एक्स हो गया बच्चों और इसको अगर इधर भेज दे तो 1 बराबर कितना हो गया √3 साइन एक्स बच्चों और माइनस का क्या हो गया cos x। क्या मैक्सिमम मिनिमम लगेगा, ये लगेगा। √3 का स्क्वायर बच्चों 3 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 4 का रूट 2 आएगा, कितना बनेगा √3/2 और साथ में कितना आएगा sin x -1/2 और कितना आएगा cos x। किसका बना है गुरुजी, किसी का भी बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है ये बताइए। π/6 किस में बनेगा, π/6 तो किस में बनेगा, π/6 तब बनेगा जब यहाँ साइन आए, यहाँ साइन आए, तो बोलो कितना बन गया 1 बराबर ये हो गया बच्चों आपका कोस, यानी cos π/6 cos π/6 और बच्चों कितना बनेगा sin x माइनस sin π/6 और कितना बनेगा बच्चों cos x। क्या फॉर्मूला बन गया, क्या बिल्कुल बन गया। 1 बराबर sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी कितना बनेगा sin x माइनस π/6 sin x माइनस π/6। बताइए x माइनस π/6 का आंसर कितना लगाएगा 1 आ जाए बच्चों π/2 लगाना पड़ेगा। x माइनस π/6 का आंसर कितना लगाना पड़ेगा π/2। कमेंट कर दो क्या है क्लियर है, x माइनस π/6 का आंसर कितना लगाए कि π/2 आ जाए, सॉरी कितना लगा है कि 1 आ जाए, तो बच्चों π/2 लगा दीजिए, आंसर सीधा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ जी बच्चों क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख देना, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। चले आगे, बढ़िया, चल बहुत बढ़िया। हाँ जी आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, डर नाम की चीज खत्म कर दो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, कहां से कहां तक 0 से 5 0 से 5 क्या होता है बच्चों, आंसर 4 दिया है पिछले वाले में, आंसर 4 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, गड़बड़ थोड़ी करी अपन ने। x माइनस 5/6 का मुख्य मान, गड़बड़ करी है बिल्कुल, कैसे नहीं करी, गड़बड़ करी। हाँ जी ये 2 से डिवाइड किया तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा ना, ठीक है ना, गड़बड़ करिए बिल्कुल, आंसर आधा। ये 2 से इधर भी कितना आएगा, आधा आधा आएगा। अरे 2 से गुणा किया तो 2 से भाग, 2 से गुणा किया तो 2 से भाग, सही तो है, ऑप्शन 4 है सर, बिल्कुल सही है। अब दिमाग नहीं लगा, किसी ने ध्यान नहीं रखा, बस ऑप्शन पे ध्यान रखा तुम लोगों ने, है
आंसर पे भी ध्यान रखना था। बोलो कितना बनेगा, x माइनस पाई बाई 6 कितना आएगा इसका आंसर चाहिए तो कितना 1/2 कब आता है साइन में, पाई बाई 6 पे आता है बच्चों। आंसर कौन सा आएगा, चौथा आएगा। कैलकुलेशन ध्यान रखा करो, कैलकुलेशन ध्यान रखा करो। अरे आपके बगैर तो मैं चल ही नहीं सकता हूं। बड़े आगे आप हो तो ठीक है, और नहीं तो गुरुजी के भी गलत हो जाते हैं, गुरुजी के भी गलत हो जाते हैं। आपको ध्यान रखने के लिए तो रखा है, ध्यान रखना है और खुद भी समझना है। गुरुजी के प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट है। कंप्लीट, चले आगे। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मैं करता हूं और अगर कोई गलत हो जाता है तो साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। अपन को ध्यान रखना है कहां से कहां क्या क्या। मैथमेटिक्स में छोटी मोटी वैल्यू का कमाल है। हाँ जी चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, कहां से कहां तक, 0 से पाई। अच्छा 0 से 5 पाई समझा रहा था मैं। बोलो एक राउंड लगाओ बच्चों, 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, और फिर ये मतलब 2.5 राउंड कंप्लीट करने, एक पूरा फिर दूसरा पूरा और फिर तीसरा आधा, ये मामला है इसमें। ठीक है, अब फॉर्मेट के अंदर आ जाइए। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप सेटिस्फाई नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है ना। वो एक हाई रिस्क पे आंसर जरूर है। हाँ हाई रिस्क लो रिस्क में कब बदलेगी, लो रिस्क यार बिल्कुल रिस्क नहीं रहेगी, वो कब जब आप पुट कर देखोगे। पर बच्चों वहां इतना समय रहे या नहीं रहे ये थोड़ा ध्यान रखना। समय है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर हाई रिस्क पे आंसर दे सकते हो। गुरुजी ये नहीं कह रहे गलत हो सकता है, ध्यान रखना गलत हो सकता है। नंबर ऑफ जोड़ के फॉर्मेट बनाए तो गलत हो सकता है। चलो आओ मेथड पे आना पड़ेगा बच्चों, कुछ दे ही नहीं रखा। 3 और cos 2x को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस बच्चों 10 cos x और प्लस बच्चों 7 इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए कितना हो गया 6 cos स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 10 cos x और प्लस 7 इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए 6 cos स्क्वायर x तो ठीक है अपनी जगह, माइनस 10 cos x अपनी जगह ठीक है, 7 माइनस 3 बच्चों 4 बराबर 0 आएगा। फॉर्मेट ये बनेगा बच्चों, कितना बन गया 6 4 24 सीधा फैक्टर बन रहा है। अच्छा 3 कॉमन ले ले, सॉरी 2 कॉमन ले ले, 2 cos स्क्वायर x माइनस 5 cos x और प्लस 2 इक्वलेंट 0। क्या 3 इंटू दे फैक्टर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x और माइनस 2 cos x और प्लस 2 बराबर 0। सर इतना लेंदी एग्जाम में करने हैं, बिल्कुल नहीं करने बच्चों, ठीक है, पर सीखने तो पड़ेंगे ना। कोई छोटा क्वेश्चन आ गया ना तो काम हो जाएगा। 3 cos x कितना बनेगा, cos x माइनस 1 क्या बनेगा, cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 और माइनस 2 बार लीजिए तो cos x माइनस 1 बराबर 0। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक तो क्या आया cos x बराबर 1 आया, एक तो cos x बराबर 1 आया, और एक कितना आया cos x बराबर कितना आया 2/3 आया। cos x बराबर कितना आया 2/3। अब इस क्वेश्चन को समझना बच्चों, cos में 1 कब आता है, cos में 1 कब आता है, 1 को सीखना है। cos में 1 कब आता है ये रेडी करना है। तो cos में 1 कब आता है, cos में 1 यहाँ आता है, यही आता है बस। जब अपन एक राउंड लगाएंगे तो एक बार आएगा, जब दूसरा राउंड लगाएंगे तो फिर एक बार आएगा, जब तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे तो एक बार आएगा। तो 3 तो यहां से आएंगे, 3 तो यहां से आएंगे। क्या क्या आएगा, x बराबर 0 डिग्री, x बराबर कितना पाई, पाई नहीं बच्चों 2 पाई। और फिर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों 0 से, 0 शामिल है ना, हाँ तो 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर अगला क्या आएगा 2 पाई पे आएगा। फिर अगला यहां पर अगर आगे बढ़ेंगे तो 4 पाई पे आएगा। किस में आएगा बच्चों 4 पाई, बस यही आएगा 0 2 पाई और 4 पाई। 3 तो अपने यहां से आने वाला है, 3 तो यहां से आने वाला है। अब cos x बराबर 2/3 हो गया। अब बढ़िया बात यह है कि ये सेटिस्फाई करे कि नहीं करे, ये सबसे बड़ी बात है। cos x बराबर 1, cos x बराबर 1 यहां लगाए तो इसको सेटिस्फाई नहीं करे ये इसके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा मामला, ठीक है। तो 1 2 3 तो इधर हो गए। अब बच्चों ये देखो 2/3, आपको पता है 2/3 इस क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। अपन जानते नहीं है कि cos x में 2/3 किस एंगल पे आएगा, गूगल को पूछोगे तो वो जवाब दे देगा। पर बच्चों 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा ये 100%, क्योंकि 2/3 किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो एक बार यहां आएगा एक बार यहां आएगा। cos है तो यहां कहां आएगा साहब, यहां नहीं आएगा। एक बार यहां आएगा, सुनना, एक बार यहां आएगा एक बार यहां आएगा। एक राउंड पूरा करेंगे 2 बार आएगा, फिर एक राउंड और पूरा करेंगे 2 बार आएगा, फिर आधा राउंड और लगाएंगे तो 5। तो इतने ये कितनी बार आएंगे, ये 5 बार आएंगे। ये कितनी बार आएंगे 5 बार। एक बार राउंड लगाए 2 बार, फिर एक बार और राउंड लगाए 2 बार, फिर आधा राउंड और लगाएंगे तो 1 बार आएगा। ध्यान रखना टोटल कितने हो गए 5। ऐसे कितने सॉल्यूशन है 5, 5 तो ये हो गए 3 ही हो गए। आंसर कितना आएगा बच्चों 8। हाई रिस्क पे आंसर दिया मैंने, पर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इतने सारे सॉल्यूशन है ना तो फिर गुरुजी की नहीं चलेगी, ध्यान रखना। इतने सारे सॉल्यूशन तो गुरुजी की फिर नहीं चले, ठीक है। बार बार उनको पुट करके देखना, ये परंपरा साहब थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। हाँ 0 से पाई है तो 1 2 ही मान आएंगे, पुट करके देख लो बच्चों, काम हो जाएगा। और वैसे भी ध्यान रखना साइन और कोस के अंदर इतने नहीं अटकते, मान कहाँ अटकते, जैसे टेन और कोट आ जाए, सेक और कोजेक आ जाए। टेन और कोट में क्या इनफाइनाइट बनने के चांस है, सेक और कोजेक में भी इनफाइनाइट बनने के चांस है, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम
फेस करनी पड़ती। बाकी साइन वाले कोस वाले क्वेश्चन के अंदर इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। पर ये बातें थोड़ी सी अजीब है, ठीक है ना। बेहतर तो वही है कि पुट करके देखो। हाँ जी, यहां पर क्या दे रखा है, एक्स ई की पावर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ जी, नंबर ऑफ, ये वैसे क्वेश्चन है, ये वैसे क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन सही है क्या, देख लो एक बार, एक्स ई की पावर साइन एक्स। नहीं बच्चों, गड़बड़ हो गई इसमें, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक्स ई की पावर साइन, मेरे को थोड़ा सा लगा आवाज हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ है ये वाला। क्या बच्चों, एक्स ई की पावर साइन एक्स, एक्स ई की पावर साइन एक्स, ठीक है ना, एक्स ई की पावर साइन एक्स। अब यहां पर अब सुनो ध्यान से, इसका भी ग्राफिकल, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पूछा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स ई की पावर साइन एक्स, एक्स ई की पावर साइन एक्स, एक्स ई की पावर साइन एक्स बराबर कितना आएगा बच्चों आपका, कोस एक्स। कोस एक्स की कहानी तो अपने क्लियर है, कोस एक्स में तो कोई दिक्कत है नहीं। कोस एक्स वाले क्या है, स्टार्ट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2, तो 0 जब पुट करते तो बनाता है, कोस 0 की वैल्यू बनाती है, और पाई बाय 2 पुट करे तो ये, ठीक है, पाई बाय 2 पुट करे तो ये वाला, और इनको मिला है तो बोलो 0 से पाई बाय 2 में इतना ग्राफ बनेगा, 0 से पाई बाय 2 में इतना ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना, हार्ड नहीं है, आसान है, अभी आसान हो जाएगा। बोलो 0 से पाई बाय 2 में इतना ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ाना नहीं, आगे चाहिए नहीं, बोलो इतना। दूसरा, ये जो है इसको अपन जानते नहीं है, एक्स ई की पावर कितना बच्चों, साइन एक्स। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं इसको, मतलब ये वाई है। और अगर ग्राफ बनाए अगर इसका, तो क्या बनेगा, एक्स पुट करेंगे वाई आएगा, एक्स पुट करेंगे और क्या आएगा, वाई। स्टार्ट कहां से करें गुरुजी, 0 से करो भाई, 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो बात है, तो 0 से स्टार्ट करो। ई की पावर 0 1 और इंटू 0, ये 0 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 0 पे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बड़े आगे अगर पाई बाय 2 लगाए, वैसे तो पाई बाय 2 क्या पुट करें अपन, क्या दिमाग चलता है अपना, फिर भी लगा दे तो साइन पाई बाय 2 का मान 1 यानी ई की पावर 1, ई की पावर 1 कितना आएगा बच्चों, ई आएगा, और साथ में कितना आएगा, पाई बाय 2 आएगा, साथ में कितना आएगा, पाई बाय 2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इनको अगर सोल्व करें, क्या 3.14, जैसे ई की वैल्यू 2.7, थोड़ी देर के लिए 2 से 2 काट ले, ई वैसे कट नहीं रहा है, पर 2 से 2 अगर उड़ा भी दे तो पाई पाई मतलब 3.14, उसमें कुछ बचा था तो 3.14 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो जब पाई बाय 2 लगाया, पाई बाय 2 0 पे कितना आया, 0 पे ये ग्राफ 0 आया, 0 पे ग्राफ 0 आया, माइनस में जाने से रहा, माइनस में जाएगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर ही जाएगा। पर अगर पाई बाय 2 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, इधर बड़ी 3.14, ऐसे, मतलब ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे बनेगा बच्चों, ऊपर की तरफ जाएगा, और ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो इन दोनों का मिलन कितनी बार होगा, एक बार, तो आंसर कितना आएगा, 1। क्या है, क्लियर है क्या, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब पहली बार मैं इस क्वेश्चन से मिला था, मैंने बोला क्या है, क्या करे इसमें, क्या जुगाड़ लगाए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, कोशिश करो तो। कंप्लीट, अरे कमेंट तो कर दो, समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी 0 से पाई बाय 2 के बीच में, वैसे वैसे ग्राफ भी बढ़ेगा, ठीक है। नहीं तो अपने गूगल बाबा है, उनको बोलना एक्स ई की पावर साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ। क्या करना है, एक्स ई की पावर साइन एक्स का क्या बना के दिखाओ, ग्राफ बना के दिखाओ, तो वो ग्राफ बना के दिखा देगा। और कहां से कहां तक दिखाओ, 0 से पाई बाय 2 किसके बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन लो नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है। यहां लेट ए बी डिनोट्स द स्टेटमेंट, ए बी डिनोट द स्टेटमेंट। हाँ जी, मान लीजिए ए और बी निम्न करता हूं, ए कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, तो फिर इसका मान क्या होगा, ये कह रहा, इसका मान क्या होगा, ये फॉर्मेट है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए ट्रू बी फॉल्स। हाँ जी, ये गिवन है, ये मान है, इसको बनाना है। तो एक चीज बताओ, एक काम करें बच्चों, अपन इसको बना ले कितना, -12, इसको बना ले -12, और इसको बना ले -12, -12, ठीक है, -12, मतलब -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा कितना लगाए, मन में लाना है, बीटा माइनस गामा कितना लगाए, क्या -12 आ जाए, तो बीटा माइनस गामा 240 डिग्री लगा दो, या 120 लगा सकते हैं क्या, 120 लगा दो, 120 लगा दो, कितना लगा दो, 120 लगा दो। गामा माइनस अल्फा, ये भी कितना लगा दो, 120 लगा दो, और अल्फा माइनस बीटा, ये भी कितना लगा दो, 120 लगा दो। ये लो साहब, ये काम खत्म, ये फॉर्मेट आ जाएगा।
अब यहां से एक चीज का ध्यान रखना है, अल्फा एक बार सेट कर सकते हो आप, अल्फा एक बार सेट कर सकते हो, अल्फा एक बार सेट कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा, अच्छा एक बार जोड़ो इनको, बीटा से बीटा खत्म होगा, अल्फा से अल्फा खत्म होगा, गामा से गामा नहीं बैठेगा बच्चों, ये वाला जुगाड़ नहीं बैठेगा, ये वाला जुगाड़ नहीं बैठने वाला है। अगर यहाँ 240 लगाए बच्चों, 240 पे भी आ जाएगा क्या मामला, हाँ आ जाएगा। अब बच्चों अगर अल्फा बराबर में लगाता हूँ 120, अल्फा बराबर 120, समझना एक बार, अल्फा 20 लगो तो बेटा कितना आएगा, बेटा बच्चों आपका माइनस का 120 आएगा, माइनस का 120 आएगा, समझना, माइनस का 120, अल्फा 120, बेटा माइनस 120, तो ठीक है। अब बेटा कितना आ गया, माइनस 120, अब गामा के ऊपर पूरा मामला डिपेंड। अच्छा अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, तो अल्फा 120 है, तो यहाँ पर गामा पे पूरा डिपेंडेबल है, गामा कितना लगाए, हाँ जी गामा कितना लगाए, गामा कितना लगाए, तो गामा अगर मैं लगाऊं, ये अगर 120 है तो गामा अगर मैं लगाऊं 360, गामा लगाऊं बच्चों 360, समझना एक बार, गामा लगाऊं 360, गामा अगर 360 लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 120, नहीं बच्चों ये नहीं बैठेगा, 360 नहीं, गामा 360 से काम नहीं बैठ रहा है, गामा 360 से काम नहीं बैठ रहा है, तो अल्फा आपका 120 हो गया, ये गड़बड़ कर रहा है बच्चों, नहीं बैठेगा जुगाड़, बताओ देखे क्या करें, हाँ क्योंकि बिना पुट किए तो काम चलने देगा नहीं है, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो इन तीनों को जमा दे, हाँ अल्फा बीटा गामा कुछ भी चलेगा, अल्फा बीटा गामा कुछ भी चलेगा, इस कॉम्बिनेशन को जमा दे, ये देखो ये माइनस हाफ आ जाए, ये माइनस हाफ आ जाए और ये माइनस हाफ आ जाए, मतलब टोटल मिला कितना हो जाए, -3/2 हो जाए, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ कितना हो गया, -3/2, बताओ देखे एक बार, जुगाड़ लगाओ देखे थोड़ा सा, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, आपके हो जाए तो बढ़िया बात। अजय बताओ रे, कुछ हो रहा है क्या जुगाड़, देखो ये ले सकते हैं बच्चों, ये ले सकते हैं इसमें -120 और -120, अब जम जाएगा, अब जम जाएगा, देखो 240 ये हो गया, -120 ये हो गया, -120 ये हो गया, उससे फायदा बेटा से बेटा खत्म, गामा से गामा खत्म, अल्फा से अल्फा खत्म, तो जब इसको भी जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे जीरो आएगा, कोस -120 माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोस माइनस इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता, कोस अल्फा माइनस बेटा 240 की वैल्यू भी आपकी आती है, माइनस आप आती है। अब लगाओ जुगाड़, अब लगाओ जुगाड़, अल्फा बराबर कितना लगा है, 120, अल्फा 120 लगा दे, या फिर 240, चलो 120 लगाते, तो बेटा बराबर कितना आएगा, -120, ठीक है, ये जम गया मामला, ये जम गया इधर, अब बेटा -120 है तो गामा जीरो हो जाएगा, गामा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना, गामा जीरो, ये लो सब बन गया जुगाड़, गामा जीरो। अब देखो सबको बैठा, हाँ आप बैठ जाएंगे बच्चों, बैठ जाएंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेटा कितना -120, गामा कितना है, जीरो, ये बोलो पहला सही, गामा कितना है, जीरो, अल्फा कितना है, 120, ये सही है बच्चों, अल्फा कितना 120, बेटा कितना -1, ये भी सही, ठीक है, अब सब सही हो जाएंगे, बस वो क्या लेफ्ट साइड का सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और राइट का सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, जो भी आप लगाओ सब सही। अब यहाँ आ जाओ, बोलो कितना, ये सही है ना, ये वाला मामला सही है ना, यस, तो बोलो यहाँ कोस -120, कोस -120 माइनस हाफ आएगा, कोस में माइनस रिटर्न नहीं होता है, और कोस बेटा 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 बताओ, अरे अल्फा अल्फा 120 है, 120 है तो माइनस हाफ, ये भी 120 है, ये भी माइनस हाफ, और गामा गामा जीरो होती है, कितना आएगा, 1 आएगा, तो बच्चों ये पहला स्टेटमेंट सही है क्या, यस सही है, क्योंकि माइनस हाफ 1 से कट जाएगा, मामला सही है। यहाँ जाओ, साइन 120, साइन 120 √3/2, साइन -120 -√3/2, और साइन गामा जीरो बच्चों, तो सब मिला के ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, मतलब ए फॉल्स बी ट्रू, गलत बात बच्चों, बी ए एंड ए ट्रू, बोलो ऑप्शन नंबर सेकंड से, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोलो क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट कर दो, क्या ये पूरी तरीके से क्लियर है क्या, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नहीं हुआ था क्लिक, हाँ जो भी कमेंट किए बहुत बढ़िया बात है, सारे सही, सारे सही, पर मैंने क्या ध्यान रखा वो ध्यान रखना आपको, बोलो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो और राइट हैंड साइड भी क्या बननी चाहिए, जीरो, लेफ्ट और राइट दोनों जीरो है तो मामला पूरा अंडर कंट्रोल हो जाएगा, कंप्लीट,
चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो यहाँ से आगे कल स्टार्ट करते हैं, ये अच्छा लेवल भी है इसका, ठीक है ना। कल यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 117, कुछ क्वेश्चन और बच गए, कल में खत्म करवा देंगे, ठीक है। परसों फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ ही ले लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, फिर पेपर क्वेश्चन करवाएंगे उसके अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ ध्वस्त कर देंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं।